है ना। आई गेस कंसेप्ट क्लियर होगा जो पिछला वाला पढ़ाया है। कुछ नहीं करना है, लेटर्स के करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करना है कि क्या वो उसका कोड है कि नहीं है ना। और पहले वाले में क्या किया, नंबर्स को ऐड कर दिया, मतलब जो भी पोजीशंस है उसको ऐड कर दिया तो हमारा कोड आ गया था। करेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल कोडिंग पे। नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं, सिंबल कोडिंग पे। तो व्हाट इज सिंबल कोडिंग, कुछ नहीं है, सेम है जो हमने पीछे किया ना वो सेम है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम जो डिजिट्स हैं उसको नंबर्स के साथ कोड कर रहे थे, मतलब जो भी डिजिट है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो उसका कोड होगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे सिंबल हो जाता है, यहां पे नंबर की जगह क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है ना। यहां पे नंबर की जगह सिंबल हो जाता है, बाकी कंसेप्ट सेम है पूरा, है ना। लेट अस ट्राई टू डू इट विद एन एग्जांपल। तो इफ इन अ सर्टेन कोड गॉन इज कोडेड एज दिस, तो क्या बोल रहा है, GONE, गॉन लिखा है वर्ड, दिस इज कोडेड एज 5, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हैश है। तो ये देखो सिंबल आ गया, यहाँ पे भी सिंबल है, यहाँ पे भी सिंबल है, और बाकी तो नंबर्स हैं, ठीक है। एंड मेडल, MEDAL, मेडल इज कोडेड एज 4 हैश 2, फिर डॉलर आ जाएगा, और ये खराब हो गया डॉलर, में बना नहीं डॉलर अच्छे से। लेट अस मेक डॉलर अगेन, डॉलर अच्छे से बनाते हैं, हाँ अभी अच्छा बना है, डॉलर एंड देन एट द रेट। अब हमको बताना है कि गोल्ड का कोड क्या होगा। तो पहले तो हम ये निकालेंगे ये कोडिंग हुई कैसे है ना। सो व्हाट विल डू, विल सी कॉमन लेटर्स, यहाँ पे ई कॉमन है देखो, और यहाँ पे भी ई कॉमन है, एंड दोनों के साथ ई के साथ क्या आ रहा है, हैश आ रहा है। इसका मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग जो भी लेटर्स हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है पूरा सिंबल, दैट इज देयर कोड। मतलब जी के करस्पॉन्डिंग 5 है, ओ के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज है, एन के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो दैट इज देयर कोड। एन का कोड 2 हो जाएगा, ओ का कोड परसेंटेज हो जाएगा, जी का कोड 5 हो जाएगा, एम का कोड 4 हो जाएगा, डी का कोड 2 हो जाएगा, ए का कोड डॉलर हो जाएगा, और एल का कोड एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब हम क्या गोल्ड का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, GOLD। तो जी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखूं बताओ, जी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखूं, 5 लिखता हूं मैं जी के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो ही इसका कोड है। जी के करस्पॉन्डिंग 5 कोड आ गया। ओ के करस्पॉन्डिंग क्या कोड आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, है ना। ओ के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आ जाएगा। एल के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एल के करस्पॉन्डिंग एट द रेट आ जाएगा, तो एल के करस्पॉन्डिंग एट द रेट आ जाएगा। और डी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 5% एट द रेट 2। कहीं आ रहा है ऑप्शन में, %। ओ जस्ट अ मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, दिस इज 3 एक्चुअली। यहाँ पे D2 नहीं है, D3 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो N2 है, ये देखो यहाँ पे N2 है, D इज 3, ये गलती से टाइप हो गया इधर, दिस इज 3 एक्चुअली में, दिस इज 3, तो D इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 5% एट द रेट 3, दिस वुड बी द आंसर। दिस इज अ टाइपो, प्लीज करेक्ट इट। दिस इज 4 हैश 3, है ना, $3 एट द रेट। समझ में आ गया। तो 5% एट द रेट 3 इज द आंसर फॉर दिस। सिंपल कंपेयर कर दिया है, बहुत ही सिंपल चल रहा है, कुछ भी हाई फाई चीज नहीं है। इसको खुद से करने की कोशिश करो, ये वाले क्वेश्चन को। लेट अस सी क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। सेफर, SAFER, सेफर इज रिटन एज 5 एट द रेट, फिर 3, उसके बाद हैश, उसके बाद 2, ठीक है। उसके बाद राइड, राइड इज रिटन एज 2, कॉपीराइट का सिंबल, परसेंटेज एंड हैश। देन वील अगेन कंपेयर, ट्राई टू कंपेयर दीज बोथ। यहाँ पे भी R2 आ रहा है, यहाँ पे भी R2 आ रहा है, यहाँ पे E हैश आ रहा है, यहाँ पे भी E हैश आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट कोडिंग मतलब जो भी लेटर लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सिंबल है, दैट इज द कोड फॉर दैट पर्टिकुलर लेटर, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ वुड फेड्स बी रिटन एज, FEDS। तो F का कोड देखो यहाँ से, F का कोड क्या है, 3 है,
तो F के करस्पॉन्डिंग 3 आ जाएगा। फिर क्या है, E के करस्पॉन्डिंग क्या है, E के करस्पॉन्डिंग हैश है, तो E के करस्पॉन्डिंग हैश आ जाएगा। D के करस्पॉन्डिंग क्या है, परसेंटेज है, तो D के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आ जाएगा। S के करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है, तो S के करस्पॉन्डिंग 5 आ जाएगा। सिंपल एज दैट। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3 हैश परसेंटेज 5। अगेन आंसर इज बी ओनली, ओ नॉट बी, सॉरी नॉट बी। 3 हैश परसेंटेज 5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 3 हैश परसेंटेज 5, ठीक है। तो आंसर इज सी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक चीजें ही हैं, बहुत कोई ज्यादा टफ है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट आता है कोड बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कोड बाय सब्स्टिट्यूशन में, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि आपको लेट्स से दिया है ग्रीन, मैं बोल रहा हूँ ग्रीन कलर है ना, ग्रीन सबको मालूम है ग्रीन कलर, बट मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन इज, मतलब ग्रीन का जो कलर है दैट इज कोडेड एज रेड। मतलब जब भी आपको ग्रीन बोलना होगा, जब भी मैं रेड बोलूंगा, इसका मतलब होगा कि मैं ग्रीन कलर को रेफर कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो मेरे को नाम बोलना है किसी का, लेट्स से मैं बोल रहा हूं माय नेम इज, नेम, जैसे मैंने आपको एक पहले बताया था माय नेम इज आयुष। लेट्स से मैं ऐसे बोल रहा हूं माय नेम इज आयुष फॉर एग्जाम्पल, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे को माय बोलना होगा तो मैं उसको माय नहीं बोलूंगा। लेट्स से मैं उसको बोल रहा हूं यम, YM, है ना। नेम को बोल रहा हूं लेट्स से मैं मेम, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं सी। आयुष को मैं बोल रहा हूं लेट्स से हुश, है ना। तो अगर मेरे को बोलना हुआ माय नेम इज आयुष, तो मैं क्या बोलूंगा, यम मेम सी हुश, है ना। मैं क्या बोलूंगा, यम मेम सी हुश। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को कोड कर दिया ऐसे, मतलब माय इज कोडेड एज यम, है ना, नेम इज कोडेड एज मेम, है ना। समझ में आ रहा है। यही होती है सब्स्टिट्यूशन, मतलब मैंने माय की जगह यम सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने नेम की जगह मेम सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमको ये निकालना होता है कि किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, ये हमको निकालना होता है इसमें। तो व्हाट इज दिस, अ कंफ्यूजिंग कोड इज प्रोवाइडेड by giving a different name for the word. Under this pattern, a series of words is given and each word of this series is coded with another word. ठीक है। Candidates are required to find out the code for a word in the given series and then provide the right information regarding the word. ठीक है, समझ में आया। आपको निकालना होता है कि वर्ड का कोड क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमको। लेट्स डू दिस थिंग, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, जो कि मैं अभी बता रहा था, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड येलो एंड येलो इज कॉल्ड वॉयलेट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ठीक है। तो ग्रास जो है वो किस कलर की होती है, जनरली ग्रास इज ऑफ ग्रीन कलर, है ना, ग्रास तो ग्रीन कलर की होती है। बट अगर मेरे को ग्रीन कलर को रेफर करना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, मतलब मैं ग्रीन को ग्रीन नहीं बोलूंगा, ग्रीन को क्या बोलूंगा, ग्रीन को रेड बोलूंगा। तो अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, तो क्या बोलोगे आप, कलर ऑफ ग्रास इज रेड, क्योंकि एक्चुअल में तो कलर ऑफ ग्रास ग्रीन होता है, बट हम ग्रीन को क्या बोल रहे हैं, रेड बोल रहे हैं, है ना। तो कलर ऑफ ग्रास इज कॉल्ड रेड। एक मिनट, इसका तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंफर्म दिस। कुछ कहीं मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। लेट मी सी इफ दिस इज अ करेक्ट क्वेश्चन और नॉट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो यहाँ से दिया था, बट आई एम नॉट श्योर द क्वेश्चन इज राइट और नॉट। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट मी सी। सिमिलैरिटी हमने कर लिया है, यस, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन करेक्ट है ना, क्वेश्चन करेक्ट है और हमने किया भी इसको सही है ना। तो ग्रास जो है वो ग्रीन कलर की होती है, बट सिंस ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेड, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क।
तो मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क? व्हाइट होता है ना? एक्चुअल कलर मिल्क का क्या होता है? व्हाइट। बट मेरे को अगर व्हाइट बोलना होगा तो मैं व्हाइट थोड़ी बोलूंगा, व्हाइट का मतलब क्या होता है? येलो। तो मैं व्हाइट की जगह क्या बोलूंगा? येलो बोलूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा येलो, है ना? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा येलो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। इसमें बस इसमें क्या करना है, जो वर्ड दिया है आपको देखना है कि वो एक्चुअली में क्या मीन कर रहा है। जैसे ब्लू मीन्स ग्रीन, तो मैं बोलूँ कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो आप स्काई का कलर ब्लू नहीं बोलोगे, ब्लू तो होता है बट ब्लू मीन्स व्हाट? ब्लू मीन्स ग्रीन, तो आप बोलोगे ग्रीन, है ना? समझ में आ रहा है?